हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सब बढ़िया, मजा में। आज हम देखने वाले हैं एक प्रोजेक्ट जो टू डू लिस्ट है। आपको रिमाइंडर भेजेगा व्हाट्सएप पे। वो आप अपना रिमाइंडर ऐड कर देंगे उस पर और वो रिमाइंडर भेजेगा व्हाट्सएप पे। इसको हम दो पार्ट में करेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड आज करेंगे और बैक एंड अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो हम आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे पहले ऐड करेंगे कि हमें करना क्या है। रिमाइंड, स्पेलिंग गलती हो गई। रिमाइंड मी कोडिंग एट, अभी 9:31 हो रहा है, 11:31 हो रहा है। तो हम इसको 11:32 कर देते हैं। टाइमिंग भी सेट कर देते हैं 32। ऐड रिमाइंडर, यहाँ ऐड हो गया। अब वेट करते हैं 32 होने का। यहाँ पे 32 होते ही मेरे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा। डेस्कटॉप व्हाट्सएप होता है ना ब्राउजर के अंदर, उसमें दिखाता हूँ। 32 हो गया है। अब देखते हैं। ये है ट्विलियो, देखिए यहाँ पे रिमाइंड मी एट कोडिंग। और देखिए इसको मैंने ट्विलियो से सेव कर रखा है। इसका नंबर भी दिखा देता हूँ। नंबर शो करेगा अगर तो, या शो करता है। ये रहा नंबर। तो ये नंबर हो गया। अब इस पे जाते हैं। रिमाइंड में कोडिंग एट रिमाइंड में क्या इंग्लिश है, कोई बात नहीं। चलिए अब चलते हैं वीएस कोड पे। तो हम आ गए हैं वीएस कोड पे। अब यहाँ पे एक इसी में टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए कंट्रोल और वो एक बटन होता है एस्केप बटन के नीचे वाला, वो दबा सकते हैं, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा टू डू लिस्ट। अच्छा, टू डू डू छूट गया, कोई ना। टू डू लिस्ट हो गया, इंटर। तो ये क्रिएट हो जाने देते हैं। तो ये क्रिएट हो गया है। चलते हैं फाइल के अंदर, cd टू डू लिस्ट और इसको थोड़ा इसमें कुछ फाइल्स डिलीट करते हैं। ये 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 सारे डिलीट कर दिए। और ऐप कुछ एरर्स आएंगे तो उसको भी हटाना होगा। तो उसके लिए मुझे ये सब हटा देता हूँ। वो पूरा पहले कोड खाली कर देता हूँ, फिर इसके अंदर जो ये रिपोर्ट हुआ है, हाँ या दिस वन, सब कुछ डिलीट करना है। बस ये सब कुछ सब डिलीट हो गया। सेव कर दो, सेव कर दो। CSS भी हटा दो सबका, क्योंकि CSS मैंने पहले से लिख रखा है। CSS टाइप नहीं करने वाला, CSS बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको सोर्स कोड चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सोर्स कोड दे दूंगा। ये लोगो भी हटा दो। या अब थोड़ा अच्छा लग रहा है खाली खाली सा, ठीक है। इसमें डेट टाइम वगैरह चूज़ करना है।
तो पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं उस लाइब्रेरी को। उसका नाम है रिएक्ट डेट टाइम पिकर। तो ये इंस्टॉल हो जा रहा है, उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले इसको साथ ही इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट, अच्छा पहले डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड हो जाने देते हैं। तब तक इसमें ये बता देता हूँ कि इसमें यूज स्टेट हुक्स का यूज़ होगा, जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। तो मैं इसमें बता दूंगा होता क्या है वगैरह, मतलब ओवरव्यू थोड़ा दे दूंगा। तब तक ये डाउनलोड हो गया। चलो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट डेट टाइम पिकर फ्रॉम, यार पूरा टाइप करवा के रहेगा क्या? ये आ गया। तो ये आ गया। अब इसको हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐप तो है ही, कंटेनर लेते हैं। इसके अंदर डॉट कंटेनर, ओके सॉरी मुझे HTML की आदत है। div, तो इसके अंदर क्लास नेम हो जाएगा कंटेनर। ओके, अब इसको इसमें बैकग्राउंड वगैरह ऐड करना है। तो इसको कंटेनर बॉक्स का होता है, तो बॉक्स कंटेनर कर देते हैं इसको। और इसमें ले लेते हैं div, यार आदत वही है HTML लिखने का। क्लास नेम, इसको कलर चेंज करने वाला है, तो इसको कलर दे देते हैं। मेरे को उतना नॉमेनक्लेचर नहीं है, तो मैं कुछ भी नाम देते रहता हूँ। आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा अपने प्रोजेक्ट में। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया ख़त्म, बॉक्स का ख़त्म हो गया। फिर एक डिव स्टार्ट करेंगे, और इसमें बॉक्स स्क्वायर की तरह होगा, बैकग्राउंड में ही होगा ये भी। तो इसके लिए क्लास नेम बॉक्स, आई थिंक 6 बॉक्स थे या 7 थे। इसमें मैं दे देता हूँ 6 दे देता हूँ। डिव क्लास नेम बॉक्स नहीं, स्क्वायर था ना? स्क्वायर भी नहीं था वो, चलो स्क्वायर दे देता हूँ। और ये 6 थे, कंट्रोल वी, हाँ 6 थे, ठीक है। तो ये हो गया बॉक्स। अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कंटेनर एक डालते हैं इसी में। तो ये हो गया डिव क्लास नेम कंटेनर। क्या हो गया है यार मेरी टाइपिंग को? कंटेनर, कंटेनर के अंदर वो इनपुट वगैरह डालना है, तो डिव में एक फॉर्म ले लेते हैं क्लास नेम से। आप अपना फॉर्म ले लीजिएगा, अगर ऑफिशियल कहीं कंपनी में बनाना था उसको फॉर्म लेते हैं, ठीक है। फिर एक H1 टैग ले लेते हैं कि ये टू डू लिस्ट है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ टू डू लिस्ट रिमाइंडर, ठीक है। अब हम करते हैं इसके अंदर एक और डिव देते हैं। उस वो हो जाएगा वो इनपुट बॉक्स जो हमें रिमाइंडर लेना है उसके लिए। तो इसको इनपुट बॉक्स ही लिख देते हैं। मेरा नाम लिखने का कुछ भी मैं लिखते रहता हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लिखते रहिएगा इनपुट बॉक्स, या ओके। अब इसके अंदर इनपुट, ये वाला है इनपुट ले लिया यार। ये तो क्लोजिंग टैग नहीं होता इसके अंदर।
इसमें टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, फिर दे देते हैं प्लेस होल्डर, इसमें ऐड रिमाइंडर नोट, नोट ही तो देना है ना, क्या मतलब क्या व्हाट्सएप भेजना है। ठीक है, इसका वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा ऑन चेंज, इसमें इसका लेना भी तो होगा इसका वैल्यू, तो उसके लिए ऑन चेंज ओपन हो गया, ये ई ले लेंगे और उसको कॉल कर लेंगे, ई उसके बाद कर लेंगे सेट रिमाइंडर नोट। ठीक है, मैं अपने हिसाब से देखते रहता हूँ, तो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ई डॉट टारगेट, यार सजेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं, टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो हो गया। ये रेड ग्रेड क्यों आ रहा है, तो ये रिमाइंडर नोट, इसके अंदर रिमाइंडर नोट लिख देते हैं। अच्छा ओके, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस दे दिया मैंने, अब हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, फिर वो इसके बाद क्या था, वहाँ डेट पिकर, डेट वगैरह चूज़ करने के लिए, तो उसके लिए भी दे देते हैं div, क्लास नेम हो जाएगा इनपुट बॉक्स 1 दे देते हैं, मैं ऐसे ही देता हूँ नाम, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वैसे ये गलत आदत हैबिट है मेरा, आप अपना नॉमेनक्लेचर अच्छे से नाम दीजिएगा इसका। तो फिर इसके अंदर डेट टाइम पिकर, यार सजेशंस नहीं आ रहे, आ रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, ये भी एक सिंगल टैग होता है, सेल्फ क्लोजिंग होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग को ये क्यों क्लोज कर देता है। तो ये वैल्यू, वैल्यू में क्या टाइम दे दूँ, रिमाइंड टाइम, क्या नाम रखूँ मैं अच्छा सा, रिमाइंडर टाइम। फिर इसमें भी ऑन चेंज होगा, ऑन चेंज, इसके अंदर वो फंक्शन डालेंगे, नेम फंक्शन नेम सेट रिमाइंडर नोट, नहीं रिमाइंडर टाइम। ठीक है, उसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं, हाँ वो डालना नहीं होगा इसका, डेट टाइम वगैरह चूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम डालते हैं सबसे पहले डेट न्यू डेट, फंक्शन कॉल हो गया न्यू डेट वाला, ये मिली सेकेंड्स में देता है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर हो गया मिनट प्लेस होल्डर, ये रहा कर देते हैं, वो अपने आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये चेंज कर देता है। आवर प्लेस होल्डर, फिर डे, सॉरी इसके अंदर चेंज आवर प्लेस होल्डर, इसको एच कर देते हैं, फिर डे प्लेस होल्डर, फिर इसमें डी कर देते हैं, फिर स्पेस दे के डे के बाद क्या आता है, मंथ, मंथ प्लेस होल्डर, मंथ के बाद क्या आता है
ईयर ईयर प्लेस होल्डर वाई वाई कर देंगे। बस कंप्लीट हो गया ये। अब चलते हैं। तो अब ऐड करते हैं वो ऐड वाला बटन, रिमाइंडर को ऐड करने वाला। तो उसके लिए फिर से चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक डिव। वो भी इनपुट बॉक्स ही दे देता हूँ क्योंकि सेम ही हाइट विड्थ देना है। तो क्लास नेम हो जाएगा इनपुट। भाई सजेशन तो दे दो यार, पहले भी टाइप कर रखा था। इनपुट बॉक्स फिर इंटर, देन अगेन एक बटन बनाते हैं डिव के लिए, बटन के लिए डिव बनाते हैं। डिव क्लास नेम बटन। दो बटन बनाना होगा, एक डिलीट करने के लिए जो अगर रिमाइंडर बन जाता है तो उसको, और एक ये, दोनों का सेम ही होगा तो दोनों का नाम बटन ही दे दूंगा। फिर इसमें एक CSS इफेक्ट ऐड करना था तो इसलिए वो स्पैन एक देना होगा, एक नहीं चार, चार दे दिया। फिर इसके बाद लिख दिया ऐड रिमाइंडर। फिर इसमें एक डाला होगा ना ऑन चेंज, सॉरी ऑन क्लिक या ऑन चेंज जो भी मतलब बोल सकते हैं। ऑन चेंज भी डाल सकते हैं शायद। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में इसमें क्या करेंगे, ऐड रिमाइंडर वो कर देते हैं। हाँ ऐड रिमाइंडर ठीक रहेगा। अब इन सबको ऊपर पहले यूज स्टेट में डाल देते हैं, मतलब ये होता है ना यूज स्टेट। हाँ मैंने बताया नहीं है ना। ओके, तो यूज स्टेट वगैरह सब बताता हूँ अभी। पहले क्रिएट कर लेता हूँ उसका। तो इसको क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट एरे की तरह देते हैं। पहले एक रिमाइंडर नोट कर देंगे, रिमाइंडर नोट था, सेशन आने लगा। तो और एक था सेट रिमाइंडर नोट। फिर करेंगे इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। आ जाओ स्टूडियो, आ गया। ये यूज स्टेट हो गया। यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो ऊपर अपने आप कॉल मतलब ये आ जाना चाहिए, इंपोर्ट हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो आप खुद से कर लीजिएगा। तो ये यूज स्टेट हो गया, इसके अंदर एम्प्टी, स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा तो उसके लिए। तो ये क्या करता है कि एक फंक्शन देता है और एक ये इसके अंदर वो वैल्यू होती है उसकी। तो ये फंक्शन होता है जो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करता है, जो भी इनपुट फील्ड के अंदर इसको दिए हुए हैं उसके इनपुट उसके अंदर का वैल्यू आपको निकाल के दे देगा, फंक्शन के थ्रू भेज रहा है इस रिमाइंडर नोट में। फिर अब ये भी यहाँ इसको भी क्रिएट करते हैं रिमाइंडर टाइम और सेट रिमाइंडर टाइम। तो इसको भी Ctrl+C+V। तो ये रिमाइंडर टाइम हो गया, ये सेट रिमाइंडर टाइम हो जाएगा। या ये दोनों हो गया। आपको कुछ नहीं क्रिएट करना, ऐड रिमाइंडर करना है। तो ऐड रिमाइंडर तो एक फंक्शन हो जाएगा, तो इसको उसको, अच्छा ये एम्प्टी नहीं होगा, ये नल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये छूट गया था सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। फिर कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन ऐड रिमाइंडर के नाम से। फिर इसको अभी एम्प्टी रखेंगे, बाद में इसको इसकी फंक्शनैलिटी मतलब जो भी है उसको देंगे। फिर अब पहले ये मैं चाहता हूँ पहले नीचे का कंप्लीट कर लूँ। तो ये इनपुट बॉक्स हो गया, ये हो गया। तो अब हम इसे यहाँ पे ऐड करेंगे वो क्या था वो, क्या बोलते हैं उसको, जो रिमाइंडर होने के बाद वो मतलब रिमाइंडर ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे जो रिमाइंडर ऐड मतलब क्रिएट होगा उसको। तो चलिए उसके लिए बनाते हैं डिव क्लास नेम, इसको रिमाइंडर कार्ड बोल देते हैं, रिमाइंडर
कार्ड। फिर इसमें जो सेट हुआ होगा उसको यहाँ पे लाना है, तो इसमें मैप का यूज़ करेंगे। तो उसको वो लिस्ट होगा तो इसको रिमाइंडर लिस्ट बोल देते हैं, रिमाइंडर लिस्ट डॉट मैप। फिर दो ब्रैकेट और उसमें लिखेंगे रिमाइंडर। कुछ भी लिख सकते हैं, ये वेरिएबल है। जो रिमाइंडर लिस्ट के अंदर होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। एक एक करके, सॉरी। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एरो, फिर पे एक और ये स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब इसको इंटर करेंगे, इसके अंदर डालेंगे div। फिर यहाँ से तो कार्ड स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम क्या डालूँ? अच्छा चलो उसी का रिमाइंडर कार्ड रखते हैं, इसका हाइफन लगा देंगे रिमाइंडर कार्ड के अंदर। तो ये क्लास नेम हो गया div, सॉरी, रिमाइंडर कार्ड हाइफन CRD। हाइफन अच्छा नहीं लग रहा, अंडरस्कोर कर देते हैं। रेड क्यों? अच्छा ये छूट गया था। नहीं, कोई और गलती है, कोई ना। बैक करते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर इसको भी बंद कर देते हैं। यार ये क्रिएट क्यों नहीं हुआ div? अब एरर नहीं आएगा। फिर क्लास नेम, रिमाइंडर की स्पेलिंग गलती है। फिर क्लास नेम हो जाएगा रिमाइंडर अंडरस्कोर कार्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है रिमाइंडर कार्ड और रिमाइंडर कार्ड। तो यहाँ का जो रिमाइंडर कार्ड है उसको हम कर देते हैं, सिर्फ एक कार्ड कर देते हैं, कंटेनर कार्ड कर देते हैं। नाम रखना सीख रहा हूँ। कंटेनर कार्ड। ये जो है ना स्मॉल फिर कैपिटल, इसको कैमल केस बोलते हैं। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। तो ये रिमाइंडर कार्ड हो गया। तो इसके अंदर भी एक h2 टैग ले लेते हैं, जिसमें लिखा होगा वो जो, यार क्या गलती की है मैंने, हाँ h2 हो गया। तो इसके अंदर वो आ जाएगा जो हमने नोट में लिख रखा होगा, रिमाइंडर डॉट रिमाइंडर नोट, रिमाइंडर नोट। ये हो गया। अब लिखेंगे इसके अंदर जो S3 में टाइमिंग वगैरह तो S3 में हो जाएगा अपकमिंग टास्क एट, ठीक है। और ये कॉलम दे देते हैं, फिर इंटर, फिर रिमाइंडर डॉट रिमाइंडर टाइम एंड फिर ये ब्रैकेट, फिर p टैग, ओके। p टैग के अंदर वो डेट दे दूंगा न्यू, वो तो मिली सेकेंड में था ना, तो वो कन्वर्ट करेगा यहाँ पे डेट। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर अगेन डॉट रिमाइंडर टाइम डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, ये कन्वर्ट करता है टाइम में। फिर ये हो जाएगा GB। ये जो ENGB होता है, ये कुछ नहीं होता, वो इंग्लिश नहीं सेलेक्ट, कोई भी मतलब फाइल वगैरह सेलेक्ट करते हैं
तो आता नहीं है, ENGBIENUS वही है बस। तो बस इसमें टाइप कर देते हैं। यार हटो, क्या एरर आ रहा है? कुछ एरर नहीं आ रहा है, कुछ तो एरर आ रहा है, कुछ गलती की है हमने। ओके ओके ओके, ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ got it। ठीक है, फिर यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। हमारा टाइम जोन एशिया कोलकाता करके आता है ना, इजी क्वेश्चन नहीं होता, कॉलन होता है। तो इसके अंदर एशिया, अरे यार एशिया स्लैश कोलकाता, फिर हो जाएगा डे, तो 2 डिजिट हो जाता है। ओके, सजेशन आता है तो अच्छा रहता है। फिर मंथ कॉलन, फिर ऐसे, ये भी 2 डिजिट हो जाएगा। फिर ईयर होता है कॉलन, ये न्यूमेरिक होता है। फिर आवर, ये 2 डिजिट होता है। अच्छा अब आएगा 2 डिजिट। मंथ, मिनट, सॉरी मंथ कर रहा हूँ, आवर के बाद मंथ नहीं आता, मिनट आता है। ये भी 2 डिजिट हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, पी टैग क्लोज हो गया। चलो अब बटन बनाते हैं डिलीट का। यहाँ से करेगा तो डिव हो गया, डिव हो गया तो फिर, अरे यार क्यों गलती कर रहे हो? फिर इसको क्लोजिंग टैग हो गया। अच्छा ओके, मैं गलत जगह पे क्रिएट कर रहा हूँ। फिर क्लास नेम, तो ये इसको भी मैंने बोला था बटन नहीं दूंगा, क्योंकि बटन सेम ही बनाना है, स्टाइलिंग सेम ही देना है। फिर उसके अंदर इसमें भी सेम स्पैन 2 बार लिखिए, 4 बार लिखेंगे। क्या हो जाता है मेरे को टाइपिंग में? ठीक है, कंट्रोल सी इंटर, कंट्रोल वी वी वी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, सिर्फ डिलीट ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। फिर और तो कुछ करना नहीं है इसमें। ओके नाउ गॉट इट। अब नहीं, इसमें तो चेंज करना लगाना ना, ऑन चेंज या ऑन क्लिक जो भी होता है, तो ऑन क्लिक डाल देते हैं इस पर। ऑन क्लिक एक फंक्शन ही डाल देते हैं। क्या आया? ओके, फिर यहाँ पे डिलीट रिमाइंडर। ओके, डिलीट की स्पेलिंग गलती है, तो डिलीट की स्पेलिंग सही कर दी। डिलीट रिमाइंडर, उसके अंदर रिमाइंडर आईडी, इसलिए क्योंकि देखो डिलीट करने के लिए कुछ तो चाहिए यूनिक, जिससे हम डिलीट कर सकें। तो एक आईडी क्रिएट करेंगे, वही न्यू डेट वाले से, यहाँ पे जो क्रिएट किया था ना डेट टाइम के अंदर, डेट टाइम के अंदर, डेट टाइम के अंदर, ये तो मैप कर रहा था, मैंने क्लोज कर रखा है। तो यहाँ पे डेट टाइम पिकर, हाँ यहाँ पे क्रिएट किया था न्यू डेट, इससे मिली सेकेंड क्रिएट होता है। तो सबका तो यूनिक ही होगा, क्रिएट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि हर 1 सेकेंड में 2 बार क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए तो एक और क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट डिलीट रिमाइंडर, फिर इज इक्वल्स टू ऐसे और ऐसे। कॉन्स्ट का स्पेलिंग गलती है, ठीक डाल दिया। चलिए अब सब सही है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं हम हमारा अभी तक सही है कि नहीं। सिर्फ फंक्शनलिटीज़ डालने हैं, तो इसको डालते हैं बाद में, पहले देख लेते हैं कि अब तक सब सही है ना, कुछ गलती तो नहीं किया है। चलिए रन करके देखते हैं। पहले इसको ये पर थोड़ा
अच्छा देखिए, तो इसके लिए npm स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम, टाइम लेगा अप्रॉक्स 1 मिनट। 1 मिनट में भाई स्टार्ट हो जाना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। कर रहा है या हो गया। इतना स्लो नहीं है मेरा सिस्टम। अच्छा, ये साथ में स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रहा है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, कुछ शो क्यों नहीं कर रहा? अच्छा ओके, तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो एम्प्टी पेज ही शो करेगा। ऐप, फिर ये बंद हो गया, इसको सेव करते हैं। कंपाइलिंग, ओके गो ऑन, जल्दी जाओ और लेके आओ पेज को हमारे। हो गया। अभी ब्लैंक पेज क्यों शो कर रहा है? देखते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर। या ओके, अब एरर आया। तो अब एरर आया तो क्या एरर आया? न्यू डेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो लाइन नंबर 36। देखिए, ये भी देखिए सीखिए कि एरर को इनकाउंटर कैसे करते हैं। तो लाइन नंबर 36 में न्यू डेट का है। ओके, अच्छा ये मैंने देखा भी, मेरा ध्यान नहीं गया। न्यू डेट ऐसे होता है। और रिमाइंडर लिस्ट का है लाइन नंबर 51। लाइन नंबर 51 यहाँ है रिमाइंडर लिस्ट। तो हमने स्टार्ट नहीं क्रिएट किया था। अच्छा, नहीं क्रिएट किया था हमने, तो इसको क्रिएट कर देते हैं। इसी की तरह क्रिएट होगा वो भी। तो यहाँ पे इसको रिमाइंडर लिस्ट लिख देते हैं। भाई मैं थोड़ा आलसी हूँ, ऐसे ही करता हूँ। रिमाइंडर लिस्ट, तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। इसका ये सेट रिमाइंडर लिस्ट का यूज इसमें होगा ऐड रिमाइंडर के अंदर, और वो इस रिमाइंडर लिस्ट के अंदर इसको भेजेगा। तो अब क्रिएट हो गया। अब कंट्रोल सेव करते हैं। ओके, यहाँ तो वो है भी नहीं, हुआ भी नहीं है। अब देखते हैं। रिमाइंडर लिस्ट डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, तो इसके लिए हम नीचे जाएंगे। रिमाइंडर लाइन नंबर यहीं पे था, यहीं जाने देखने की जरूरत है। तो यहीं पे है, तो इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, एंड लगा देते हैं। तो जब तक लोड ना हो तब तक वेट करिए, नहीं तो एम टी भेज दे। एम टी क्रिएट किया था हमने वहाँ पे। आ गया। चलिए, अच्छा भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इसी स्क्वायर्स की बात करता, बैकग्राउंड भी सही चल रहा है, कार्ड भी बन गया है, फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। देखो ये जो स्पैन, 4 स्पैन ऐड किया था ना, इसी से देखो, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ये जो दिख रही है, इसी इसके लिए कमेंट कर दिएगा। इसके लिए अलग से मैं कोड भेज दूंगा। इस बटन के सीएसएस के लिए ही एक नया वीडियो बना दूंगा उसके लिए। चलिए, तो अब उसका ये फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं इसमें, ऐड रिमाइंडर में। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास वो नोट आया है कि नहीं, नोट और वो टाइम आया है कि नहीं। तो रिमाइंडर टाइम, रिमाइंडर नोट पहले, नोट एंड ये तो नॉर्मल, जिसको प्रोग्रामिंग आती होगी या मतलब एक बार देखा भी होगा तो उसको आता होगा ये कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये रिमाइंडर टाइम हो जाएगा। तो अगर ये दोनों हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट न्यू रिमाइंडर, नया, वो नया एक रिमाइंडर क्रिएट करेगा अगर ये दोनों हैं तो। रिमाइंडर, स्पेलिंग गलती ना हो जाए इसके लिए। फिर इज इक्वल्स टू
क्रिएट कर रहा है। फिर एक मैंने बोला था यूनिक आईडी देंगे, तो यूनिक आईडी हो जाएगी कॉलन डेट डॉट नाउ, सॉरी इस पर हाँ नाउ। फिर ये यूनिक आईडी हो गई। फिर इसमें क्रिएट करेंगे रिमाइंडर, जो मैसेज है वो। फिर जो टाइम है वो टाइम, रिमाइंडर टाइम। ओके, अब इसको बंद कर देंगे। अब इसको सेट करेंगे, सेट रिमाइंडर लिस्ट। इसके अंदर क्रिएट करेंगे जो पहले से रिमाइंडर लिस्ट है वो, क्योंकि वो डिलीट नहीं होनी चाहिए ना, ओवरराइट हो जाएगा। और फिर नया वाला न्यू रिमाइंडर। ओके, तो इसको भी बंद करो, मतलब कॉलम दे करके। फिर अब ये दोनों एम्प्टी कर दो, दोनों जो इनपुट बॉक्स है, डेट वाला और मैसेज वाला। तो इनपुट रिमाइंडर नोट को सेट, इनपुट रिमाइंडर नोट को एम्प्टी और सेट रिमाइंडर टाइम को एम्प्टी। ठीक है, सॉरी टाइम नल होता है, एम्प्टी नहीं होता। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। और अगर मान लो कि नहीं मिलता है तो क्या किया जाए, तो हम अलर्ट भेजेंगे कि ये नहीं है नोट और टाइम, तो प्लीज़ प्रोवाइड रिमाइंडर, अच्छा स्पेस, रिमाइंडर टाइम एंड नोट्स, टाइम एंड नोट। मैं मुंह से टाइम ही निकल रहा है, इसे टाइम टाइप हो गया, चलो कोई ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब डिलीट के लिए क्रिएट करते हैं। डिलीट के अंदर आईडी जाएगी सबसे पहली बात, फिर आईडी जाएगी तो ये डायरेक्ट डिलीट कर देगा। सेट रिमाइंडर लिस्ट के अंदर रिमाइंडर लिस्ट आएगा डॉट फिल्टर। सजेशन में क्यों नहीं आ रहा फिल्टर, कोई ना फंक्शनैलिटी, फंक्शन तो है ही, वो आ नहीं रहा तो कोई बात नहीं। फिर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू रिमाइंडर अंडरस्कोर, रिमाइंडर डॉट अंडरस्कोर आईडी इज नॉट इक्वल टू आईडी। ठीक है, एंड, तो इतना में हो जाना चाहिए। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं जा करके। सेव कर दिया इसको, या अभी तो यहाँ पे तो टर्मिनल पे तो कोई एरर नहीं दिख रहा। अब एज पे ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे भी कोई एरर नहीं दिख रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये थोड़ा ख़राब लग रहा है, इसके लिए एक CSS ऐड करते हैं इसी का, जो इसी में होता है, रिएक्ट डेट टाइम का ही CSS है, उसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये है इसका CSS, सेव करते हैं। हो गया सेव। अब इसको देखते हैं, हाँ अब ठीक दिख रहा है थोड़ा। अच्छा, इसको थोड़ा अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना, CSS में छेड़छाड़ नहीं करना चाहता मैं, तो इसको थोड़ा विड्थ दे देंगे तो हो जाएगा।
तो चलिए एक बार चेक करते हैं। स्टडी, इसमें आज ही का भी कर दे देते हैं टाइमिंग। ऐड रिमाइंडर करते हैं, ये ऐड हो गया है। एक बार डिलीट करके देखते हैं, डिलीट भी अच्छे से काम कर रहा है। एक बार एम्प्टी चेक करते हैं, एम्प्टी में ही करते हैं तो अलर्ट आता है कि आ रहा है अलर्ट। तो फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया है। आप अगले वीडियो में देखेंगे बैक एंड, और बैक एंड को कनेक्ट करना फ्रंट एंड से। तो आप कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो और प्रोजेक्ट। आप चाहे तो सिर्फ फ्रंट एंड को भी अपने प्रोजेक्ट के तौर पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मतलब इसमें कर्ड ऑपरेशन तो यूज़ हो ही रहा है, एडिट नहीं हो रहा है, बट हाँ उसमें मतलब क्रिएट और डिलीट तो यूज़ हो ही रहा है। तो आप इसको भी फ्रंट एंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब कीजिए, बस एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगा तो